समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद में बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की। हेल्थ और फिटनेस के आज के इस अंक में आज हम योगाभ्यास में जानेंगे दंडासन के बारे में। योगाचार्य राजेश सैनी दंडासन के फायदों के बारे में बता रहे हैं। नमस्कार, मैं योगाचार्य राजेश सैनी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दंडासन। दंड का अर्थ होता है डंडा। डंडा कैसे होता है? पूरा सीधा होता है। वैसे ही हमारा शरीर सीधा रहे, जिससे हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ता है वो न बिगड़े। हम देखेंगे कैसे इस दंडासन को हम करते हैं। सबसे पहले हम दोनों पाँव को सीधा खोलेंगे। पाँव टेढ़े मेढ़े न हो। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि डंडा सीधा रहता है, सेम पाँव वैसे ही सीधे हो। और हाथों को साइड से लेके ऐसे रखिएगा कमर के पास में। और पाँव के जो पंजे हैं ज़्यादातर हमारे ऐसे साइड में रहते हैं, वो पूरे सीधे हो और अंदर की ओर हल्के से तने हुए हो। जैसे डंडे के जो गांठें होती हैं वैसे हमारा जॉइंट्स है, जो आपका एंकल जॉइंट बोलते हैं जिसको, उसके बाद में घुटना और हमारा जो हिप बोन के पास ये जॉइंट्स है, ये तीनों एक ही सीध में रहे। ऐसा नहीं हो कि साइड वाला हिस्सा साइड में रहे और बीच वाला हिस्सा इधर टेढ़ा रहे, ऐसा न हो। पूरा पाँव सीधा हो और हाथ पीछे न हो, एकदम से सीधे रखें और सीना फुला हुआ रहे, जिससे कमर आपकी सीधी होगी, ऑक्सीजनाइजेशन अच्छे से होगा और आप खुद को एक्टिव महसूस कर पाएंगे। इसमें हम 1 से 3 मिनट तक इस स्थिति में, इस मुद्रा में हम बैठ सकते हैं। जिन साधकों को कमर का किसी तरह का प्रॉब्लम हो वे ऐसे न बैठें। अगर ऐसे बैठेंगे धीरे धीरे उनकी कमर में खिंचाव शुरू हो सकता है। इसलिए हम कैसे बैठें वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखें इसके अंदर हम और इम्प्रूवमेंट कैसे करें, इसके अंदर हम हमारी कमर को और फ्लेक्सिबल कैसे करें, हाथों में जो खिंचाव है उसको कैसे दूर करें। इसमें हम आगे से दोनों हाथों को सामने रखें और श्वास भरते ऊपर की ओर ले जाएंगे। इसी दंडासन में ऊर्ध्व हस्त उत्तानासन, जैसे हम खड़े होकर ताड़ासन करते हैं, सेम उसी के फायदे हमें इस आसन में मिले। बैठी अवस्था में कमर सीधी हो, हाथों को ऊपर ताने, हाथ की कोहनियां सीधी हो, चेहरे पे किसी तरह का तनाव न हो। 1 मिनट तक हम इस स्थिति में रह सकते हैं, आधा से 1 मिनट। फिर हम धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, कमर सीधी हो और हमारे पाँव के अंगूठे को हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से ऐसे पकड़िएगा और कमर सीधी हो, चेहरे पे तनाव न हो, स्माइल हो। और इस स्थिति में भी हम आधे से 1 मिनट कम से कम रोक के रखें। जब 1 मिनट हो जाए फिर धीरे धीरे हम श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आए, ऊर्ध्व हस्तासन में आ गए। फिर धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए, कोहनी को मोड़ते हुए धीरे धीरे हम दंडासन में आएंगे। अब मैंने पहले जैसे कहा, जिनको कमर में दिक्कत हो वे तकिया या ब्लॉक हो उसकी सहायता से भी इस आसन को कर सकते हैं। मुझे देखिएगा, हमने एक ब्लॉक ले लिया, इसके ऊपर हम आसानी से बैठ जाएंगे पाँव को मोड़ते हुए। और हाथों को अब नीचे नहीं रख सकते, कप से फिंगर करेंगे और ऐसे सीधे बैठ जाएंगे। इसको सभी साधक कर सकते हैं। सिर्फ कमर में जिनको परेशानी हो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, और जिनको बैठने में और किसी तरह की दिक्कत हो, पूरा बॉडी अकड़ा हुआ हो, वो थोड़ा सा सावधानी से करें। दीवार के सहारे अपने शरीर को सटा के भी इस आसन को हम कर सकते हैं। और इस आसन के फायदे, हम जब इस आसन में बैठते हैं पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। उसमें ऊर्ध्व हस्त उत्तानासन किया है
उससे हमारा पूरा जो शरीर का ऊपर का हिस्सा तन रहा है, जिससे हमारे फेफड़ों के अंदर भी मजबूती आती है और हमारी कमर ऊपर की ओर तनती है। कमर में किसी तरह का अकड़न हो वह भी दूर होता है। सर्वाइकल में भी हमें लाभदायक।